आप चूंकि गांव से थे तो वहाँ लोग नहीं जानते होंगे कुछ। आई थिंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर रही होंगी, तो उन सब चीज़ों से आपने कैसे डील किया? और फाइनेंशियल इश्यूज तो रहा है। इसको तो अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं बीएचयू के बारे में लिटरली नहीं जानता था, इवन कि मैं ट्वेल्थ कर चुका था। तो मुझे ये था कि चलो ठीक है, ट्वेल्थ कर लिया तो क्या करना है। तो अब एक इसमें सबसे बड़ी फैक्टर है वो अंदर की आगे पढ़ने की लालसा मेरी हमेशा से रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। तो बचपन में भी इसमें हुआ ये कि गांव में स्कूल में टॉपर? नहीं 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 नहीं, वैसा मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो जस्ट स्कूल की ऐसी स्टोरी रही है। स्कूल में काम न करने की वजह से जाता था कि थोड़ा काम से छुट्टी मिल जाए। हम्म। तो ये को बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल पे बात किया जाए तो। नहीं, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर बताना चाहते तो बता से सकते हैं, ही शुरू से क्योंकि इससे ही काफी थोड़ा सा बच्चे जो है फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा है। इंस्पायर होते हैं जिनकी सेम स्टोरी रही होगी, क्योंकि आजकल हाँ, बट मुझे लग रहा है जहाँ तक फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, अगर मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, मैं तो लोगों के बारे में नहीं जानता कि लोग इसके बारे में क्या हम्म। सोचते हैं। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और हमेशा मुझे वही एक स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है हम्म। कि आप जो सोचते हो वो बन जाते हो। ये लोग अधूरा अधूरा बोलते हैं, जो आप सोचते हो बन जाते हो। सोचने से सिर्फ नहीं बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का उसमें दो स्टेटमेंट है, आप जो सोचते हो बन जाते हो, लेकिन आप उसके पाने के लिए कदम तो उठाइए। सही बात है। तो बस कदम ही मत उठाइए, बस आप सोचते रहिए मैं जो बन हम्म। सोचता हूँ बन जाऊँ बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें होता है कि आप एक बार आगे बढ़ के तो देखिए, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं फाइनेंशियल हडल वो सामने हो ही ना। जैसे मैं कॉलेज सिर्फ जाता था इसलिए कि थोड़ा सा छुट्टी मिल जाए काम करने से, मैं भाग जाऊं स्कूल। कम से कम 4-5 घंटा हम्म। तो एकदम चैन से स्कूल में रहेंगे। और ये जो 9th 10th का जो उम्र भी होता है, ये काफी शैतानी वाला होता है। बाजी करो, इधर करो उधर करो। बस। तो उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो इसलिए भी स्कूल जाना। लेकिन ये हमेशा से था कि कॉलेज करना है, वो मुझे नहीं मिला 11th 12th में। हम्म। मैं मोतिहारी के टॉप कॉलेजेस है, लक्ष्मी नारायण दुबे कॉलेज, वहाँ पे मैं एडमिशन लिया इस मकसद की वजह से कि जाऊंगा क्लास करूंगा। वो एक आता है ना, जो हम मूवी में देखते हैं कि हम कॉलेज में जाते हैं हम्म। और वहाँ पे प्रोफेसर हर लेक्चर लेते हैं। हर एक बच्चा वो ऐसे चीजें सोचता मुझे है कॉलेज आने के पहले कि वो लाइफ मिलेगी जो मैंने मूवीज में देखी है। और कहीं ना कहीं सिमिलर अगर मैं मानूं कि नहीं मिलती है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी बढ़िया लाइफ मिलती है। जो फिर एक्सपीरियंस कर पाता है वो मानता है कि नहीं यार, ये लाइफ तो जो मूवी में देखी थी उससे भी बढ़िया है। बढ़िया है। तो वो चीजें मिसिंग था जब मैं 12th किया। तो वैसे ही मैं लोगों से मिला, एक टीचर से मिला, वो बीएचयू से पढ़े थे। हम्म। तो उनसे मिलने से पहले ही मैं और लोगों से मिला। तो एक टीचर से मिला, वो जो एएमसी से ज्योग्राफी से ऑनर्स किया था उन्होंने। हम्म। तो बोला कि अगर तुम ऐसा, मैं बताया कि मेरा ये इच्छा है, ठीक है, कि मुझे कॉलेज पढ़ना है, मीन्स सब्जेक्ट पढ़ना है, ना कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं करना है। मेरा हमेशा से रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मुझे नहीं करना है जब तक मैं कॉलेज अच्छे से कर ना लूँ। हम्म। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऐसा है तो एक ही जगह वो तुम्हें जो मिलेगा, यूनिवर्सिटीज में मिलेगा, क्योंकि बिहार की कॉलेज में कॉलेजेस चलती नहीं। सही बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि ड्यू चले जाओ। तो ड्यू में उस टाइम ये होता है ना मेरिट बेस्ड, तो साहब मेरा इंटरमीडिएट में मार्क्स तो आता नहीं है बिहार में हम्म। कि 90% आ गया ड्यू में एडमिशन हो जाए। हम्म। तो फिर मैं सोचने लगा ड्यू नहीं तो कोई और ऐसा यूनिवर्सिटी तो होगा ना हम्म। जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए, ना कि कॉम्पिटिटिव माहौल की तैयारी कराए। तो हमेशा से मेरा एक ओपिनियन रहा है कि, मतलब ओपिनियन नहीं, मेरा एक रुचि रहा है कि मैं पहले सब्जेक्ट पढ़ूं तो उसके बाद ही जॉब करूँ। तो फिर इसी बीच में एक ऐसे टीचर से मिला जो बीएचयू से, उन्होंने बीएमए करा, जेएनयू से नहीं, बीएचयू से बीए किया उन्होंने और जेएनयू से एमए किया। तो उन्होंने मुझे हम्म। बताया कि बीएचयू चले जाओ, तुम्हारे लिए अभी बीएचयू सबसे सही है। तब मैं हम्म। बीएचयू का फॉर्म डाला और अनफॉर्चुनेट निकल गया। फॉर्चुनेटली निकल गया और आपका। अच्छा। तो वहीं भैया से आपने टर्निंग पॉइंट रहा है जो। तो ये कैसे डिसाइड किया कि ट्वेल्थ के बाद आपको इकोनॉमिक्स लेना है या बी इकोनॉमिक्स करना है? क्योंकि बी कॉम बी एस सी काफी, बी कॉम जैसे सिमिलर जो कोर्स है वो बच्चे सोचते हैं ज्यादा। तो इस अगर टाइम में आपको कैसा? अ, इसको
डायरेक्ट अगर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाए तो उस टाइम न मैं ऐसे लोगों से जुड़ा था जो मुझे गाइड कर सके कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, और हम्म। न मेरे अंदर उतना समझ थी। बट ट्वेल्थ में मुझे मैथ्स लेना था क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद था। हम्म। और ट्वेल्थ में अगर कोई सब्जेक्ट, अगर अभी एनईपी के अकॉर्डिंग आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ना, कि आप साइंस और कॉमर्स ही लो, आप साइंस के बिल्कुल। साथ आप संस्कृत भी पढ़ सकते हो। तो सही मुझे बात है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता था संस्कृत और ही मैथमेटिक्स। तो मैं संस्कृत और मैथमेटिक्स लेता अगर अभी 2020 के एनईपी के अकॉर्डिंग होता तो। बट हम्म। मुझे मैथ्स के लिए ज्योग्राफी केमिस्ट्री पढ़ना मजबूरी था, हम्म। जिसकी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री में जस्ट मैं पास किया, जबकि मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाया। तो जब मैं बीएचयू में आया तो उस टाइम नॉलेज नहीं था कि ये बीए आर्ट्स का अलग एग्जाम होता है, सोशल साइंस का अलग एग्जाम होता है। तो मैं एक हाँ। दोस्त को भी फॉर्म डलवाया, तो उसने जाके बीए आर्ट्स का फॉर्म डाल दिया, मैं बीए सोशल साइंस का फॉर्म डाल दिया। उसने बीए आर्ट्स का क्रैक किया, मैं सोशल साइंस का क्रैक किया। वो इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ा। तो ये होता है ना कि जब हम बीएचयू में पहुंचते हैं तो अच्छा कितना आपका इंट्रेंस में मार्क्स है, और इस मार्क्स हम्म। में हमें कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट मिलेगा। हम उस टाइम रुचि नहीं देखते हैं, लेकिन वो भी लग रहा है कि मेरे लाइफ का सही डिसीजन था जो मैं हम्म। मैथमेटिक्स, सॉरी, इकोनॉमिक्स चूज किया। इससे वो एक बात लेकिन टू कि बी जो। फ्रैंक, मुझे जैसे वो बच्चे होते हैं ना कि जिनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि तुमको ये हाँ। सब्जेक्ट इस टाइम पे लेना है, ये हम्म। सब्जेक्ट इस टाइम पे लेना है, ये सब्जेक्ट इस टाइम पे लेना है। और या ऐसे नहीं कर सकते कि बच्चे को पता नहीं होता है, बच्चों को भी पता होता है कि मुझे ट्वेल्थ में हम्म। मैथ लेना है, फिर ग्रेजुएशन में ये लेना है। बट उस तरह से मेरा कभी परिवेश भी नहीं रहा, और उस तरह से कभी माइंडसेट भी नहीं रहा कि क्या लेना है, क्योंकि आगे का रास्ता ब्लैंक। हर सीढ़ी चढ़ते गए तो फिर अगला सीढ़ी दिख रहा है कि अच्छा अब नेक्स्ट इस अब पे ये पैर है। रखना है, इस पे पैर रखना है, इस तरह से। और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, और ना वो अपनी रुचि भी नहीं जानते उनको क्या नहीं पसंद है। जानता। तो सही मुझे बात है। मैथमेटिक्स करना था, तो मैं दो सब्जेक्ट्स में मैं दिया था, एक बीए सोशल साइंस और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स भी मैं दिया था। हम्म। तो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में मेरा नहीं हुआ, तो मैं बीए सोशल साइंस में फिर मैं वैसा सब्जेक्ट भी लेना चाहता था जो अलाइंड करता हूँ मैथमेटिक्स के साथ। तो वो मुझे सबसे बेहतर इकोनॉमिक्स किया। इकोनॉमिक्स लगा, जो कॉम्बिनेशन है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया बात है भैया। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि जब रास्ता जो मेहनत करने वाला आदमी होता है वो रास्ता अपना बना लेता है, और जब आप मेहनत कर रहे हो तो अपने आप रास्ता बनता जाता है, भले ही बनते पहले से जाते रास्ता हैं। ना पता हो। हाँ, हम्म। तो वो मेरे केस में परफेक्ट वो बैठता है। हाँ ऐसा नहीं कर परफेक्ट। सकते हैं कि ये हर किसी के लाइफ में होता है। हाँ। हर किसी का इवन की वन से लेकर पीएचडी तक डिसाइडेड होता है कि तुम्हें इस स्टेज में ये सब्जेक्ट लेना है, इस स्टेज में ये सब्जेक्ट लेना है। या कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको अपना खुद का इंटरेस्ट पता है, उसके अकॉर्डिंग वो परस्यू करते हैं। कुछ लोगों का रास्ता पहले से बना हुआ, तो अच्छा ये भी कहीं ना कहीं ठीक चीज है कि या तो पहले से रास्ता डिसाइड कर लीजिए कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, या तो फिर किस्मत के ऊपर छोड़ दीजिए कि अच्छा ये चूज कर लिया अब आगे देखते हैं। लेकिन मेहनत जो है दोनों चीज में हाँ, वो है कि दोनों मेहनत तो दोनों में ही लेकिन करनी पड़ेगी, दोनों किस्म। दोनों चीज में यही है कि आप सरवाइव कैसे करोगे, फिर मेहनत नहीं करोगे तो। हम्म। ये होता है ना, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि हमेशा एजम्पशंस, जो कोई भी चीजें पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट, नॉट इकोनॉमिक्स, इवन की मैथमेटिक्स, साइंस, तो हम एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं उस थ्योरी को बिल्ड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे ही अब यहाँ पे हम लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ इसके पीछे एजम्पशंस नहीं है जिसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, जैसे मेहनत। हम्म। ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि आप उतना मेहनत कर रहे हो, बीएचयू जा रहे हो, जेएनयू जा रहे हो। तो ये तो एजम्पशंस हमेशा माइंड में, बैकअप माइंड में रखना है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते उसके पीछे आपको करने की डिजायर और मेहनत होनी चाहिए। अच्छा भैया, जब से सीयूईटी आ गया तो ये जो हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है उस टाइम पे कि अच्छा एक का फॉर्म भरें यार, अब चार का फॉर्म भरना है, किसका तैयारी करें, तो ये काफी अब ये सही चीज हो गया। इस डिसीजन के बारे में आप क्या कहेंगे, जो सीयूईटी का डिसीजन लिया गया? ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जैसे हमें पता नहीं था कि हम ड्यू में मैं जा सकता हूँ पर्सनली। हम्म। ठीक। और ऐसे मार्क्स भी नहीं था कि मैं ड्यू में जा सकता था। तो और सीयूईटी अब, और फिर से अगर बात किया जाए उन स्टूडेंट्स का जिनका फाइनेंशियल स्ट्रगल है, हम्म। तो 10 यूनिवर्सिटीज के लिए 10 फॉर्म्स अफोर्ड नहीं बढ़ नहीं नहीं बढ़ सकते। कर सकते हैं। इवन दो मैं 12th में होता, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ था, उस टाइम अगर ड्यू की एक सेपरेट फॉर्म डालनी पड़ती, जेएनयू की एक सेपरेट, मान लेते हैं कि मेरे पास उस टाइम नॉलेज भी होता, हम्म। और ड्यू इलाहाबाद, जामिया इस्लामिया हैदराबाद और ड्यू का फॉर्म डालना होता, तो मुझे किसी एक या दो में ही सेलेक्ट दो करके का ही। डालना होता।
सही बात है। ठीक है, तो ये भी है कि सीयूटी के आने की वजह से काफी चीजें थोड़ी आसान हुई है। भले ही बाद में मतलब बच्चों को रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग यूनिवर्सिटी की देनी पड़ती है, लेकिन फिर वो बच्चा समझ जाता है कि यार मेरा एग्जाम ऐसा गया है और इस यूनिवर्सिटी में मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, तो उसका भर दिया। या तो ये चीज काफी ये ज्यादा है ही ना कि सही है। आपका आप आपको पता है ना कि अब आपने एंट्रेंस में मार्क्स ऑब्टेन कर लिया, रैंक आपको पता है, उस रैंक पे आप गेस लगा सकते हो, चलो एक या दो। ठीक है, तो उस एक दो को आप अगर सेपरेट यूनिवर्सिटी के लिए डालते हैं तो उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप वहीं पे सेलेक्ट हो जाओगे, बाकी चीज का कुछ सोचना नहीं है। हम्म। अ, आप क्या कहेंगे भैया, सीबीटी के जो भी इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए बच्चे, तो मोस्टली उन उन बच्चों के लिए जो हम जैसे हमारे से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके बारे में, उनके लिए आपका एक मैसेज। अ, मेरे लाइफ में एक और इंसिडेंस हुआ है 2015 अक्टूबर, जब मैं बीएचयू में आया। हम्म। मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, नोकिया 1210 था। और जब मैं जे बीएचयू में आया तो या तो मुझे स्मार्टफोन मुझे मतलब ऑप्शन मिला कि स्मार्टफोन खरीदना है और लैपटॉप खरीदना है। मैं चूज किया लैपटॉप खरीदूंगा, इवन दो कि लोन लेके। तो उसी टाइम सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव में आते हैं हम्म। और बोलते हैं कि 25,000 रुपया ले लो और 2 साल में इंस्टॉलमेंट पे चुकाओ, तो उसी को मैं लेके सबसे पहले मैं लैपटॉप में इन्वेस्टमेंट किया। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। तो वैसे ही अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, सॉरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है घर में, स्टेबिलिटी नहीं इनस्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल हम्म। स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको इनफ रिसोर्सेज है इंटरनेट पे, इंटरनेट आप पे। वहां पे सर्च करो। और इसका एक ही तरीका है, रीड और लॉट। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको जहां से मिल सके आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाना है, पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाना है, पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है। इसका कोई चारा नहीं है बस। सही बात है। तो आज का जैसे, अब तो अब ऑनलाइन बहुत मुझे लग सारे रहा है कि प्लेटफॉर्म आ गए हैं, कोचिंग्स आ गई हैं बहुत हाँ, सारी। अब उसमें लग रहा है कि विरासत अकेडमी, हम्म। विरासत एकेडमी। अकेडमी हम्म। इसमें अहम रोल प्ले कर रहा है, जो ऐसे अफोर्डेबल एजुकेशन ऐसे लोगों तक हम्म। अगर पहुंचा रहा है, तो इसमें नो डाउट मेन हैट्स मेन ऑफ भैया विरासत विरासत एकेडमी का अकेडमी। मोटो ही यही है कि एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे के पास पहुंचे, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस कितनी भी खराब हाँ हो हाँ, या कोई भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल हो, पर हर एक बच्चा जो है एजुकेशन डिजर्व करता है, एक चांस डिजर्व करता है ऊपर उठने का, ऊपर आने का, कंपटीशन एटलीस्ट फेस करने का। जीते या ना जीते उस रेस में, वो तो उसकी मेहनत के ऊपर है, पर हर एक बच्चे को चांस जरूर मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपकी स्टोरी जो है, मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ, मैं घर जाके बहुत पढ़ूंगा। तो कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें कि बच्चों को मन लगा के पढ़ाई करिए। एक यही है कि सपने तो देखना तो नहीं है, सपने देखना छोड़ना नहीं है, लेकिन सपने को पाने के लिए कुछ तो करना है। तो सीयूटी का एक ही बिल्कुल। मात्र मूल मंत्र है, जितना हो सके आप पढ़ो और जितना हो सके क्वेश्चंस लगाओ। पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ते हो आप भूलते हो, पढ़ते हो भूलते हो। हम्म। जो मुझे टाइम टू टाइम अभी रियलाइज हुआ है कि आपको क्वेश्चंस लगाना है, जितना क्वेश्चंस लगा सकते हो। एफर्ट, विरासत एकेडमी इतना एफोर्डेबल पे आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो हो सके तो आप टेस्ट सीरीज लगाओ, जितना पॉसिबल हो सके जहां से भी। अगर आप इवन दो टेस्ट सीरीज आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, जहां से भी आपको क्वेश्चंस दिख जाए ना, बस क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस लगाओ। इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है। सही बात है। मेहनत जो है सबसे मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो नहीं आपको करनी ही पड़ेगी। बाकी विरासत एकेडमी उसमें आपका पूरा साथ है ही। देगा, उसकी गारंटी है। तो हाँ, चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। शायद कभी आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो। बहुत जरूर। अभी मैं दिसंबर में भी शायद आऊंगा। घूम जाइए बीएचयू। जरूर जरूर। चलिए। चलिए तो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया। तो बाय। बाय। तो स्टूडेंट्स बने रहिए विरासत एकेडमी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे हमारा प्ले स्टोर विजिट कीजिए।
तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले स्टोर विजिट कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज चेक कीजिए विरासत एकेडमी के। सही मानिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहेगा जो कोर्स को अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि एजुकेशन जो है सबके लिए बराबर होनी चाहिए। बने रहिए विरासत एकेडमी में। मेरा नाम है आदर्श तिवारी। धन्यवाद।